वही होगा। यस। रश्मि ठाकुर। एडमिट ऑल। यस। हार्दिक स्वागत सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। जय सच्चिदानंद। चलिए त्रिमंत्र से शुरू करते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, एषु पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्यसिं पठमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। चलिए बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जुड़े हैं आरव वगासिया जी, डॉक्टर बलदेव, महेश जोशी जी, रसवंती ठाकुर जी। हार्दिक स्वागत। आज का हमारा विषय है, 11वां वेबिनार है हिंदी का। जगत के विद्यमान धर्म, इनके द्वारा सिखाए गए जीवन मूल्य। तो आज के हमारे सत्र का उद्देश्य है कि ये हम सब जानते हैं कि विश्व में कई प्रकार के धर्म हैं। तो आपस में इनके तालमेल रहेगा तो उसमें इंसानियत की रक्षा है। तो हमारा उद्देश्य है इसमें सद्भाव विकसित करना, पूर्वग्रह को दूर करना। हमारा सनातन धर्म का विश्वास है वसुधैव कुटुंबकम। तो इसकी संकल्पना के समझ के लिए ये तमाम धर्मों का एक अध्ययन जरूरी है। अन्य दृष्टिकोणों के लिए सम्मान विकसित करना और दूसरे धर्मों के अनुयायी के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, ऐसा उद्देश्य। तो देखिए, विश्व में इतने सारे धर्म हैं, इनकी संख्या देखिए आप अनुयायियों की। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आप देखिए क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर है इस्लाम, चौथे नंबर पर आता है हिंदुइज्म, फिर बुद्धिज्म। संख्या के अनुसार विश्व में विभिन्न धर्म के अनुयायी इस प्रकार है। ठीक है ना। हाँ, ये देखिए, अब सबसे कम आप देखोगे 0.03% जोरास्ट्रियनिज्म, बाद में चाउदाई, शिंतो, जैनिज्म देखिए 5% है, 0.5%। बहाई 0.07%। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो पश्चिम के धर्म से हम शुरू करते हैं। मोटे तौर पर पूरब के धर्म और पश्चिम के धर्म, ऐसा क्लासिफिकेशन के आधार पर हम आगे बढ़े। तो पश्चिम में सबसे प्राचीन धर्म है यहूदी, उसके बाद है ईसाई धर्म, फिर आया है इस्लाम उसमें से निकल के, और अंत में आया बहाई धर्म। ये पश्चिम के धर्म कहे जाते हैं। ठीक है। तो यहूदी से हम शुरू करते हैं। यहूदी धर्म जिसको जुडाइज्म भी बोलते हैं।
अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है ना, ये इसी धर्म के थे। ये एकेश्वरवादी है, एक ही ईश्वर है, इसमें इनका विश्वास है। इज़राइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है, और इसमें मान्यता है पैगंबर की, प्रॉफिट की। अच्छा, इनके धार्मिक ग्रंथ है तनख, तालमूद और मिद्रश। अब यहूदी ऐसा मानते हैं कि ये सृष्टि की रचना जब से हुई, तब से वेदों की तरह इनके धार्मिक ग्रंथ भी विद्यमान हैं। इनका जो धार्मिक स्थल है उसको कहते हैं सिनेगॉग, और इसी यहूदी में से ही उदय हुआ है क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का। ठीक है। अब इसकी मान्यताएं क्या है कि एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, दूसरा कोई देवता नहीं। और पैगंबर प्रकट होते हैं, ये ऐसा भी मानते हैं कि समूचे मानव जाति के लिए ईश्वर ने यहूदियों को चुना है, और भावी मसीहा का आगमन इस यहूदी जाति के ऐतिहासिक विकास की पराकाष्ठा है। यरूशलेम या जेरूसलेम, यहाँ इनका उपासना का केंद्र है। और अब्राहम यहूदी इस्लाम ईसाई धर्म के पितामह माने जाते हैं। बाकी जो तीन धर्म हैं, ये यहूदी में से ही इनका उदय हुआ है। तोरा के अनुसार अब्राहम 2000 ईस्वी सन पूर्व अकीदियन साम्राज्य के ऊर प्रदेश में कबीले के साथ रहते थे, और ये मूर्ति पूजा से व्यथित थे, और ईश्वर की खोज में इन्होंने अपने कबीले के साथ एक लंबी यात्रा की। यह है यहूदी धर्म, ठीक है, यहूदी धर्म। अब है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी हम सब जानते हैं, ये भी इब्राहिमवादी, फादर अब्राहम बोलते हैं, ये प्राचीन यहूदी परंपरा से निकला है। इसकी शुरुआत हुई पहली सदी में फिलिस्तीन में, और ये जीसस क्राइस्ट के उपदेशों पर आधारित है। ठीक है। ईसाई के तीन संप्रदाय है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। और इनका जो धार्मिक ग्रंथ है वो है बाइबल। और इनके हम सब जानते हैं, इनका जो धार्मिक स्थल है वो है चर्च। और विश्व में क्रिश्चियन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा, सबसे अधिक है। अब 10 कमांडमेंट क्या है, आदेश बाइबल के, तो सभी क्रिश्चियन के लिए इनका पालन करना कंपलसरी है। तो पहला है कि बाइबल के 10 आज्ञा, 10 कमांडमेंट्स ऑफ द बाइबल, कि मुझे छोड़ के दूसरे के ईश्वर को न मानना, मूर्ति पूजा न करना, परमेश्वर की झूठी सौगंध न खाना, व्यर्थ में परमेश्वर का नाम न लेना, विश्राम दिन यानी रविवार जिस दिन छुट्टी है उसको पवित्र मान के दिन भर ईश्वर का स्मरण करना, माता पिता का आदर करना, खून न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही नहीं देना, और लालच न करना। ठीक है, ये 10 कमांडमेंट है क्रिश्चियनिटी के। फिर आते हैं इस्लाम की तरफ। तो ये देखो भी क्रिश्चियनिटी में से ही या यहूदी में से इस्लाम का उदय हुआ। ये भी एकेश्वरवादी है। 7वीं सदी में हुआ, 1400 साल पहले, अरब के द्वीप में। और ये कुरान की शिक्षा पर आधारित है। मोहम्मद पैगंबर, इनको अल्लाह का अंतिम पैगंबर कहा जाता है। और इसमें इस्लाम में सुन्नी, शिफिया, सूफी, अहमदिया, ये अलग अलग संप्रदाय है। और इनके मजहबी स्थल को मस्जिद कहते हैं। आज 190 करोड़ से 200 करोड़ तक इस्लाम को मानने वाले हैं पूरी दुनिया में। 85% सुन्नी है और 15% शिया है। विश्व में 56 देश ऐसे हैं जहां पे इस्लाम को मानते हैं लोग। इस्लामिक देश 56 है। अब इनके 5 फर्ज को मानते हैं ये लोग। पहला है शहादत, यानी गवाही दो कि अल्लाह के सिवा दूसरा ईश्वर नहीं। दूसरा नमाज है, काबा मक्का की तरफ मुंह करके ये दिन में 5 बार पढ़ते हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने। फिर आता है रमजान। ये महीने में सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये खाना नहीं खाते, उपवास रखते, जिसको रोजा कहते हैं। फिर आता है इनका चौथा फर्ज इस्लाम का, जक़ात, यानी जो गरीब मुसलमान हैं उनको
जो अमीर मुसलमान हैं वो मदद करें, आर्थिक रूप से सक्षम है वो उनको हेल्प करें। और पांचवा फर्ज है इनका हज, यानी मक्का में जाकर तीर्थ यात्रा करें जीवन में एक बार। इस तरीके से इनके पांच फर्ज है। कुरान के भी 10 कमांडमेंट हैं, 10 आज्ञाएं हैं, उसको देख लेते हैं हम। ये अल्लाह को छोड़ के कोई ईश्वर नहीं है। ब्रैकेट में जो दिया है वो कुरान के आयतों का नंबर है। उसके जैसा कोई नहीं। अल्लाह के नाम की शपथ मत लो। माता पिता के प्रति दयालु रहो। उनमें से कोई बूढ़ा हो गया है तो तिरस्कार ना करो, अपमान ना करो, उनकी सेवा करो। चोरी नहीं करना है, जो चोरी करता है उसका हाथ काट दो, ठीक है। लेकिन जो पश्चाताप करता है, गलती कबूल करता है, उसको माफ कर दो। यदि कोई झूठ बोलता है तो ये मानते हैं कि अल्लाह का अभिशाप मिलता है, झूठी गवाही मत दो। ये मानते हैं इस्लाम में कुरान के अनुसार कि किसी ने एक व्यक्ति का मर्डर किया तो मानो उसने पूरे मानव जाति को मार डाला। फिर व्यभिचार एक अशोभनीय कार्य है, बुराइयों के लिए एक रास्ता है। माता पिता रिश्तेदार पड़ोसियों का भला करो। शुक्रवार की नमाज इनके लिए जरूरी होती है। अगला धर्म है बहाई धर्म। बहाई धर्म ये भी डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं इवोल्यूशन होकर आया ऐसा बहाई धर्म है। नए धर्मों में गिना जाता है। ये बहाउल्लाह ने 1863 में ईरान में इसकी स्थापना की, मतलब लगभग 150 160 साल पुराना धर्म है। और 235 देशों में बहाई धर्म के मानने वालों की संख्या है। अब इसमें क्या है कि धर्म गुरु पुजारी मौलवी वगैरह नहीं होता, फादर वगैरह। इनके प्रमुख सिद्धांत है ईश्वर एक है, सभी धर्मों का स्रोत एक है, विश्व शांति विश्व एकता में विश्वास रखते हैं बहाई। सभी के लिए न्याय, जेंडर इक्वालिटी, स्त्री पुरुष समानता, सबके लिए अनिवार्य शिक्षा, विज्ञान और धर्म का सामंजस्य। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और अध्ययन किया है इन लोगों ने। गरीबी और धन की अति का समाधान, और भौतिक समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान, यानी बहाई धर्म। ये बहाई धर्म का प्रार्थना स्थल हिंदुस्तान में है, नई दिल्ली में। इसको कहते हैं लोटस टेम्पल। इसमें लगभग 40 लाख लोग हर साल आते हैं। ये बहाइयों का पूजा स्थल है। अब आते हैं हमारे पूरब के धर्म की तरफ। पूर्व भाग के धर्मों की मान्यता यह है, जैन बुद्ध सिख हिंदू। देखा जाए तो सब एक ही है, सनातन में से निकले हुए। और इनकी मान्यताएं क्या है कि जीवन का जो मानव जीवन का लक्ष्य है वो मुक्ति है, मोक्ष है। और मोक्ष ये कंसेप्ट बाकी किसी धर्म में नहीं है, यानी पश्चिम के धर्मों में मोक्ष उनको पता ही नहीं। ये यहाँ की खोज है। दुख और पीड़ा का कारण है आत्मा का अज्ञान, यानी आत्मा है ये पता ही नहीं। आत्मा के विषय का अज्ञान ये दुख का कारण। जीवन की निरंतरता मानते हैं पौर्वात्य धर्म सभी, पुनर्जन्म में विश्वास है। आत्मबोध, इसके मार्ग बताए हैं इसमें। सिद्ध ज्ञानी पुरुष की बात अंतिम सत्य, शास्त्रोपरि, यानी जो जीवित सजीवन मूर्ति है, सजीवन ज्ञानी है, उनकी बात पर अधिक श्रद्धा रखी जाती है शास्त्रों के मुकाबले। ईश्वर चुनने की स्वतंत्रता है इसमें। घर में भी छोटे छोटे मंदिर हैं। कायम नरक कायम स्वर्ग नहीं है। पश्चिम के धर्मों में परमानेंट हेल परमानेंट हेवन है। सनातन में ऐसा नहीं है, निश्चित कालावधि के लिए स्वर्ग नरक। और पूजा के लिए ऐसा कोई निश्चित दिन नहीं है, जैसे क्रिश्चियनिटी में संडे है, वैसा ऐसा नहीं है। यहाँ घर में भी आप पूजा करो, सभी दिन करो, मंदिर में करो। और सनातन का मानना है पौर्वात्य धर्मों का कि ब्रह्मांड अंतहीन है। अब यह है 10 कमांडमेंट्स ऑफ हिंदुइज्म। हमारे पार्टिसिपेंट से मैं अनुरोध करता हूं, आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाइए और आराम से एक एक करके पढ़िए। चलिए, कौन आ रहे हैं? हेलो। हमारे पार्टिसिपेंट, हमारे प्रतिभागियों में से कोई एक पढ़ सकता है?
अनम्यूट करके, यदि स्लाइड दिखाई दे रही हो तो मैं स्लाइड को बड़ा कर देता हूँ एक, ले लीजिए। अभी देखिए। पूनम बेन। मैं पढ़ूं। हाँ, मैं रसवंत। पढ़ूं। स्वागत रसवंती हाँ। बेन। हाँ। हाँ। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्रेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तपस और ईश्वर प्रणिधान। यस, ये है ये हिंदुइज्म के। सनातन के, हाँ सर। हिंदुइज्म के 10 सिद्धांत। देखिए कितना होलिस्टिक है। और ये मार्ग है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, यानी इतना विशाल है कि किसी को भी एक ही चीज नहीं है, प्रकृति के अनुसार मार्ग अवेलेबल है। ये देखिए सनातन धर्म की विशालता, सप्तर्षि है इसमें। और सनातन धर्म की ग्रंथ संपदा बहुत विशाल है। इसमें वेद आते हैं 4, 2 इतिहास आते हैं, रामायण महाभारत। ये तो जो सनातनी कहते हैं अपने आप को, उनको ये पता होना चाहिए। ठीक है। 4 वेद कौन से हैं, पढ़िए मैडम, 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यस, ये 4 वेद हैं। ठीक है। फिर इतिहास 2 है, वो कौन से हैं? गीता, रामायण, महाभारत और गीता। हाँ, बराबर है। ये हम सही गीता से। महाभारत का ही हाँ। एक हिस्सा है। तो रामायण महाभारत ये हाँ। इतिहास है। ठीक है ना। हाँ। इतिहास यानी जो हो चुका है, लिविंग है। अच्छा, उपवेद भी है इसमें। 4 उपवेद है, अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद। फिर उपनिषदों की संख्या 108 है। लेकिन ये 10 उपनिषद जो है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। इनको, इनमें से कोट किया जाता है संस्कृत के कोटेशन से। तो बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, काठकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्यो उपनिषद, ये मुख्य उपनिषद जिनका अध्ययन किया जाता है। आपने सीरियल देखी होगी, उपनिषद गंगा। उस उस सीरियल में इन्हीं उपनिषद में से कई अद्भुत उद्धरण लिए हैं। और तब पता चलता है कि कितना गहरा अध्ययन इन्होंने किया था। फिर है वेदांग। इसमें भी 6 हैं, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्ता, शिक्षा, छंद और कल्पसूत्र। फिर समहित, इसमें वेदों के संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, ये वेदों के एक क्या कहेंगे, टेक्स्ट के हिस्से हैं। फिर 18 पुराण जाने माने। तो बहुत विशाल ग्रंथ संपदा है। लगभग इसलिए सभी समस्याओं का समाधान सनातन में मिल जाता है। और सनातन ने जो ऊंचाइयां हासिल की है, ठीक है, सभी धर्म आदरणीय हैं, लेकिन सनातन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा गहरे जाता है। ये हमको पता चलेगा आज। अब देखिए, ये ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म के आप त्योहार भी देखिए। कृतज्ञता अपनी व्यक्त करने के लिए गुरुओं के प्रति गुरु पूर्णिमा है। ठीक है। माता पिता तो चर्चा हमने देखी है, रामायण में, महाभारत में, शास्त्रों में अनेक प्रसंग, अनेक दृष्टांत है। बहनों का त्योहार है रक्षाबंधन। फिर प्रकृति में पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है। जानवर भी हमारे लिए पूजनीय हैं। नाग पंचमी के दिन नाग पूजा जाता है। महाराष्ट्र में पोला त्योहार है, बैलों की पूजा होती है। नवग्रह, प्लैनेट्स, इनको भी हम पूजते हैं। रंगों का भी आदर करते हैं हम, होली रंगों का त्योहार है। दीपावली लाइट्स का, दीप का। फिर जब अलग अलग बढ़िया प्रसंगों पर वैसे वैसे भी त्योहारों के इन्होंने आविष्कार किया है। जैसे बैसाखी वगैरह, ये हार्वेस्ट का त्योहार है।
फिर ऋतुओं के ऊपर त्योहार है, शरद पूर्णिमा, वसंत पंचमी, ऋतुओं के आधार पर। पुरखों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए श्राद्ध है, ठीक है ना। अभी आषाढ़ महीना आ रहा है, उसमें होता है ये लोग तो। बहुत ज्यादा विशाल सर्वव्यापी है सनातन। अब देखिए, इसमें बहुत जाने माने आचार्य, ऋषि, मुनि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि हुए हैं। ये इंस्पिरेशनल फिगर्स सनातन के हैं। आदिनाथ भगवान 10 लाख वर्ष पहले हुए, इनको भगवान ऋषभ देव भी कहते हैं, शिव भी इनको माना जाता है, आदम भी कहा जाता है अन्य धर्मों में। तो ये आदिनाथ भगवान 10 लाख साल पहले, इनके पुत्र का नाम था भरत, उनके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। फिर है प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज, और बहुत अधिक संत। ये तो गिने चुने नाम हैं, बहुत लंबी सूची है संतों की, साधकों की, साधुओं की, आचार्यों की, ऋषियों की। सप्तर्षि तो हमने देखा, उनके अलावा ये जाने माने सनातन के उपासक। अब देखिए सनातन ने कितने अधिक मंत्र दिए हैं जगत कल्याण के लिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यही विशालता है कि मे ऑल बींग्स बी हैप्पी। एक संप्रदाय की, एक धर्म की बात ही नहीं हो रही है। तमाम लोग, तमाम जीव धरती पर जितने हैं, समस्त लोका, लोका समस्ता, यानी लोक यानी भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, यानी पृथ्वी से भी ऊपर की बात कर रही है, इतनी लेवल हाई है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुख से रहें, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा जग, विश्व एक परिवार है। जानवर भी आ गए इसमें। सत्यमेव जयते, ऐसा ये भी बड़ा जाना माना मंत्र है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ये मंत्र, ये प्रार्थना है कि सबका भला हो, हम सब साथ में सीखें, और जो सीखा है एक जगह बैठकर गुरु शिष्य दोनों की भलाई हो और समाज का कल्याण हो। ब्रह्मांड सत्य जगत मिथ्या, ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल जो जगत गुरु शंकराचार्य ने दिया है, कि स्वप्नवत है ये जग। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको समझने के लिए भी काफी ऊंचाई हासिल करनी पड़ती है। नीचे या बीच में रहने से ये समझ में नहीं आता, बहुत बड़ा सिद्धांत है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपर ज्योति नमोस्तुते। शत्रु बुद्धि का नाश हो, द्वेष समाप्त हो, ऐसी ज्योति को प्रणाम किया जाता है सनातन में। और शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, ये परम अद्भुत प्रार्थना है जो दादा भगवान ने दी है। देखेंगे हम शॉर्ट में ये प्रार्थना कैसी है शुद्धात्मा के प्रति। बहुत विशाल, बहुत व्यापक और परम संतोष देने वाली प्रार्थना है। वो इस प्रकार है, हे अंतर्यामी परमात्मा, अंदर के ईश्वर को उद्देश्य की जाती है दादा भगवान की प्रार्थना। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप जीव मात्र में विराजमान हैं तथा मुझ में भी विराजमान हैं। आपका स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं। अज्ञानता के कारण मैंने जो जो दोष किए हैं, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूं। उनका हृदय पूर्वक खूब पछतावा करता हूं। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और पुनः ऐसे दोष कभी भी करूं नहीं, ऐसी आप मुझे शक्ति दें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम भेदभाव से मुक्त हो जाएं और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में अभेद स्वरूप में तन्मयाकार रहें। इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे अर्थ के साथ हमारे नव कलम और त्रिमंत्र के सत्र में। ठीक है, परमानंद प्रार्थना विधि, ऐसा एक आने वाले समय में सत्र होगा, उसमें विस्तार से चर्चा। परम अद्भुत प्रार्थना है और अंदर के भगवान को उद्देश्य की गई। दूसरी है भाव प्रार्थना। यह है मेरे मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को
किंचित मात्र भी दुख ना हो। बड़े बहुत ही जबरदस्त प्रभावशाली प्रार्थना है। और ये करने के बाद आप पाओगे कि आप निमित्त नहीं बनोगे किसी के प्राण जाने के लिए। कीड़े मकोड़े आपके गाड़ी के नीचे नहीं आएंगे, आपके पैर के नीचे नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो ये अहिंसा वाली प्रार्थना है, भाव प्रार्थना। और 9 कलम वो हम देखेंगे 17 में विस्तार से। अब देखिए सनातन के मूल सिद्धांत क्या है कि ब्रह्म एक है, उसके रूप अनेक है। ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन चेतन अलग अलग रूपों में अपने आप को प्रकट करता है। इसका जैन धर्म में बहुत विस्तार से दिया है। अग्नि काय जीव, वायु काय जीव, स्थावर काय, वनस्पति। ठीक है। बाद में माना जाता है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत्व रजस तमस, 3 तरह की प्रकृति होती है। और इनके ही अधिष्ठाता देव है ब्रह्मा विष्णु महेश। व्यक्ति नहीं है ये मेटाफर है, रूपक है समझने के लिए। प्रकृति 3 प्रकार की, वात पित्त कफ। और त्रिगुण के अनुसार ही उपासना और पूजन। प्रकृति के 5 तत्व माने गए हैं सनातन में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अच्छा, आत्मा का अमरत्व में श्रद्धा है, कर्म का नियम, पुनर्जन्म का सिद्धांत और पाप पुण्य का सिद्धांत पाया जाता है सनातन में। ऐसा माना जाता है कि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के जीव है, जिनमें प्रवास करते करते व्यक्ति मनुष्य गति में पहुंचता है। और अभी वैज्ञानिकों ने माना है 84 लाख ही जीव हैं करके। उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है। ठीक है। मैन इज द डेस्टिनी, ऐसा माना जाता है सनातन में। तो जैसे कर्म करेगा वैसी गति उसको मिलती है। और भारत ये कर्म भूमि है और अध्यात्म के लिए सर्वश्रेष्ठ है। योगापयोग परोपकारा, ये उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, योग उपयोग और परोपकार। और ब्रह्मांड जो है इसकी विशालता इसमें झलकती है। त्रिलोक माने जाते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ठीक है। दृश्य एवं अदृश्य ब्रह्मांड। अब देखिए सनातन धर्म में नीति रीति और संस्कार विज्ञान इसीलिए बहुत गहरा बहुत विशाल है। नित्य स्नान स्वच्छ वस्त्र, ये संस्कार है सनातन के। आहार शुद्धि से मनोशुद्धि, यानी शुद्ध आहार लेंगे, शाकाहार लेंगे तो मन भी शुद्ध रहेगा, ऐसा मानते हैं। सूर्य को अर्घ्य हम देते हैं, अग्नि पूजा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। और जीव सृष्टि के प्रति करुणा, इसी को ईश्वर प्रेम कहा गया है। इसीलिए हमारे त्योहारों में तमाम जीवों की पूजा की जाती है और तमाम जीवों को हमने ईश्वर से जोड़ा है। शंकर भगवान, आप देखोगे शिव शंभो, तो गले में सांप है, कानों में बिच्छू है, ठीक है, मस्तक पर चंद्र है, और बैठते हैं नंदी पर। सभी जीव मात्र को हमने ईश्वर से जोड़ा। गधे गधे जो है गर्दभ, उस वो भी शीतला माता का वाहन है। तो सनातन की खूबसूरती है ये कि सभी के प्रति करुणा, सभी के लिए सम्मान। अच्छा, 2 मार्ग माने जाते हैं सनातन के, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। अब ये समझने जैसा है। प्रवृत्ति यानी किसी माँ का अपने पुत्र के लिए प्रेम वात्सल्य, यह है प्रवृत्ति। और किसी माँ का सभी पुत्रों के लिए करुणा, वात्सल्य का व्यापक विस्तार, इसको कहा गया है निवृत्ति। नीति रीति संयोग के अधीन शास्त्रों का अर्थ गठन माना जाता है कि काल के बदलते हुए। क्योंकि आप देखिए गीता जब से कही गई उसके बाद गीता पर समीक्षा विभिन्न प्रकार की आई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिख दिया गीता रहस्य, संत ज्ञानेश्वर ने लिखा है गीता पर कई समीक्षाएं, कई अपडेटेड वर्जन गीता के ऊपर आए, उसको आसान भाषा में समझाया गया। ठीक है। तो ऐसा मान के नहीं चलते कि एक लिखा है वही परम सत्य, वही आखिरी बात है, ऐसा नहीं है। उसमें समय के साथ साथ प्रासंगिकता का भी समावेश किया जाता है। ये विशालता महानता है सनातन की। अब इसमें विवेकपूर्ण बदलाव करते हैं, यदि न हो तो फिर देखिए क्या होता है। ये भीषण दुष्काल जब पड़ा था एक जगह,
तो लोग गौतम बुद्ध के पास पहुंचे कि भगवान बुद्ध खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अभी मांसाहार कर सकते हैं क्या? तो बुद्ध भगवान ने कहा कि भाई, मरा हुआ कोई जानवर है, ये दुष्काल है तो कई प्राणी मर रहे हैं, तो मरे हुए प्राणी का मांस आप उबाल कर खा सकते हैं। तो उन्होंने क्या फैला दिया कि गौतम बुद्ध ने मांसाहार की छूट दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से विपर्यास अर्थ का अनर्थ होता है, वो संभावना यहाँ नहीं है, सनातन में नहीं है। अच्छा, क्षमा को मानते हैं, क्षमा भाव, माफ करना, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। सनातन के संस्कार और रीति क्या है? तो भगवत गीता में आता है दैवी गुण और आसुरी गुण। ठीक है, विस्तार से वर्णन है कि अहिंसा, सत्य, क्रोध का भाव, त्याग, शांति, अपैशुनम, निंदा नहीं करना, भूत मात्र के प्रति दया, अलोलुपता, कोमलता, लज्जा, अचंचलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, अर्जुन को तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, अद्रोह, अतिमान, गर्व का अभाव, ये सब दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। इसी प्रकार आसुरी गुण का भी वर्णन किया है भगवत गीता में। यह गीता महान ग्रंथ इसीलिए है, जीवन से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्त होकर सनातन कहता है अखिल सृष्टि के प्रति धीरे धीरे पूर्ण प्रेममय बनना। ठीक है, कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती है, ऐसा मानता है सनातन, और इच्छा हमेशा अतृप्त रहती है। अतः मन का संयम मार्ग ही सतमार्ग है। इंद्रिय सुख ये सच्चा सुख नहीं है, ये सनातन की सीख है। और बहुत ज्यादा है, आप एक एक करके हम पढ़ेंगे। सनातन के संस्कार क्या है, देखिए, लिस्ट बहुत लंबी है, ये तो सिलेक्टेड है। राष्ट्र प्रेम, जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी, भगवान राम के वचन है। ठीक है, फिर समाज अपने लिए घातक ऐसे किसी कार्य को न करना चाहे, कितना भी मुनाफा क्यों ना हो, ये सनातन के संस्कार है। कितना भी बड़ा लाभ क्यों ना हो, समाज का नुकसान है तो वो काम नहीं करे। अपना परिवार नहीं, समाज कल्याण के बारे में सोचें। बार बार भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, समाज कल्याण, ये शब्द बहुत बार आया है। समाज कल्याण यानी अपने स्वार्थी धर्म नहीं है, ये सभी के बारे में सोचता है, दूसरे धर्मों के कल्याण के बारे में भी सोचता है। मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव, ये परंपरा रही है सनातन की। बुजुर्ग और बड़ों का सम्मान, हमेशा बड़े मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं, आप देखिए महाभारत में। अच्छा, पति पत्नी संबंध डोर का बंधन, अंतिम सांस तक चलने वाला रिश्ता है। विवाह यह 15वां संस्कार है सनातन संस्कार में। ठीक है ना? और कई दिनों कई रीति रिवाज कर्मकांड किए जाते हैं विवाह में। सप्तपदी, 7 वचन, यानी आत्मा से आत्मा तक ये बात पहुंचती है। फिर स्त्री दाक्षिण्य पाया जाता है सनातन में, नारी का सम्मान सभी के द्वारा, और जो नहीं करते उनका हश्र क्या होता है, ये महाभारत का विषय है। कौरवों के मिट गए, ठीक है, समाप्त हो गए। नारी का सम्मान जो ना करे, उनका हश्र, उनका उनका अंजाम क्या होता है, ये बताया है। फिर अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भव कहते हैं। आश्रितों का ध्यान और पोषण, ये भी बहुत बड़ा संस्कार है कि घर के सामने गाय भी आती है, खाना खाते समय कुत्ता भी आया हो तो सनातनी अपने थाली में से एक रोटी का टुकड़ा उसको देता है। स्त्री बुजुर्ग भारी बोझ वाले व्यक्ति को पहले रास्ता दें, ये संस्कार है। रिटर्निंग गुड फॉर इविल, वे टू हार्मनी। ठीक है, हिंसा के प्रति अहिंसा का भी संस्कार है। अच्छाई से अच्छाई जन्मे, बुराई से बुराई। और केवल एक ही बात नहीं है, प्रसंग कैसा है उसके अनुसार सनातन मार्गदर्शन देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हिंसा मत कर। देखिए, प्रसंग वैसा है, समाज का कल्याण उसी में है कि जो अधर्मी है उनकी जीत ना हो। जीत धर्म की होनी चाहिए, इसलिए धर्म हिंसा तदैव च, इसका मतलब ये है। ठीक है ना? विशालता है, करुणा है, लेकिन समय आने पर शस्त्र उठाने की सीख भी सनातन देता है। दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। तो सनातन
की विशालता बहुत अधिक है, हमने बहुत संक्षेप में देखी। ये है सनातन संस्कार। फिर पूर्व के धर्मों में आता है सिख रिलीजन। सेवा के लिए जाने माने जाते हैं, लंगर सबको पता है, गुरुद्वारा इनका धार्मिक स्थल। सिख शब्द का अर्थ होता है शिष्य। बड़ा रक्त रंजित इतिहास है, क्रांतिकारी। इन्होंने बहुत रक्षा की उस समय। और इनकी खासियत थी, संख्या कम होती थी लेकिन इतने शूरवीर कि मत पूछिए आप। वीरता का इतिहास है सिखों का। और दानी बहुत होते हैं। तो ये धर्म भी बहुत एडवांस्ड है, गुरु नानक देव जी, ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहिब। और इनके जो बहुत जाने माने गुरु, मेरा जबान पर नाम है उनका, आप बाहर में निकल रहा है। कौन थे वो, किस पार्टिसिपेंट्स आपको पता है? 1.25 लाख संग एक लड़ावा तब गोविंद सिंह, हाँ गुरु गोविंद सिंह, तब गोविंद सिंह नाम धरावा। वो बहुत महान गुरु होके गए। तो उन्होंने शिष्य मांगे, उसमें से सीख ये शब्द आया। अब इनका लंगर का सिद्धांत भी बहुत अद्भुत है। कोई भी आदमी, यानी वो बोलते हैं वंड छको, मिल बांट के खाओ। कोई भी आदमी यहाँ जाके प्रसाद ग्रहण कर सकता है गुरुद्वारे में। और सेवा भी ऐसी अद्भुत देते हैं ये लोग। मर्सिडीज में आते हैं सिख लोग, और जूते चप्पल साफ करने बैठ जाते हैं, अपना अहंकार कंट्रोल करने के लिए। एक ओंकार मानता है सिख, और बोलता है आत्मा मानव रूप प्राप्त करने से पहले जरा मरण के चक्र से गुजरती है। हर समय ईश्वर का सुमिरन, ये भी सीख की सीख है। अध्यात्म और वैयक्तिक दायित्वों के बीच संतुलन, ये संस्कार है सिख धर्म के। सदाचारी, सत्यनिष्ठ जीवन। भाई मैंने तो पूरा हिंदुस्तान जहां जहां गया, आज तक किसी सिख को भिक्षा मांगते हुए नहीं देखा। आज तक नहीं। तो कोई भिखारी बन के बैठा है? काम मैं करेंगे, मेहनत करेंगे, बहुत सीधे साधे, सिंपल और बहुत अच्छे लोग, दानी लोग। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए सीख मानते हैं कि संसार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थी का जीवन ईमानदारी से और अपना प्रामाणिकता से निभाएं, और जो प्रलोभन है, टेम्पटेशन है, इनसे बचें। सिख धर्मों में अंधविश्वासों का पालन नहीं, मृतकों की पूजा नहीं की जाती, मूर्ति पूजा नहीं, अनुष्ठान को नहीं माना जाता ज्यादा, कर्मकांड थोड़े कम है। और इनका उपदेश क्या है? अलग अलग धर्म, अलग अलग लिंग के लोग ईश्वर की दृष्टि में एक जैसे है। अच्छा, पुरुष और महिलाओं की समानता भी पाई जाती है सिख धर्म में, क्योंकि सिख महिलाएं किसी भी पूजा में अपने पति के साथ बैठकर भाग ले सकती है, या किसी प्रार्थना का या मंडली का, ग्रुप का नेतृत्व भी कर सकती है। ठीक है। अब आते हैं बुद्धिज्म के तरफ। गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म, ये भी बहुत तेजी से फैला। सम्राट अशोक ने के अनुयायी बनने के बाद बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा विकास हुआ, और अहिंसा के आधार पर है। हम सबको पता है सम्राट अशोक के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बाद में कलिंगा के युद्ध के बाद उन्होंने लगभग संन्यास जैसा ले लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अब इसमें भी क्या मानते हैं कि 4 सत्य है। पहला है दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा है दुख का निवारण, और चौथा उस निवारण का मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग माना जाता है बौद्ध धर्म में। विपश्यना इनकी ध्यान पद्धति है। और बड़े बड़े स्तूपों का निर्माण हुआ है अलग अलग जगह पर। सारनाथ, गया, ठीक है ना, भोपाल, सांची का स्तूप, इन्होंने भी आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट इनका अद्भुत है बौद्धों का। अब इसमें पंचशील माना जाता है। बौद्ध धर्म के 5 शील कौन से हैं? अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, जो अपने हक का नहीं उसे नहीं लेना, अपरिग्रह, ज्यादा संचय नहीं करना, ठीक है, फिर सत्य, और सभी नशा से विरक्त, नशा नहीं करना। अब जैन धर्म ये बहुत गहरा, सखोल और बहुत विशाल, ठीक है। इसमें 24 तीर्थंकर हैं। भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, आदिनाथ भगवान। और अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी। अभी अत्यंत प्राचीन था इनका, साहित्य भी बहुत प्राचीन है। आज भी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट है अवेलेबल, वो पाली भाषा में
प्राकृत भाषा में मगधी में है, ठीक है ना। श्वेतांबर, दिगंबर, ये दो पंथ हैं जैनों के। और इनका मुख्य ग्रंथ है समयसार और तत्वार्थ सूत्र। जहां प्रार्थना की जाती है उसको जिनालय या देरासर ऐसा कहते हैं। तो जैन ग्रंथों में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। जीव, बहुत विशाल और बहुत दर्शन इनका, फिलोसॉफी जो है बहुत गहरी है। इस पर आज भी रिसर्च हो रहा है। तो जीव जो है, जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया। आत्मा द्रव्य तो चैतन्य स्वरूप है। दूसरा फिर अजीव, इन्होंने देखिए किस खूबसूरती से बांटा है। और जड़ यानी अचेतन, चेतन फिर अचेतन। फिर बताया आश्रव, यानी कर्म का जीव की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है ये। और बंध यानी कर्म का बंध, कर्म जो करते हैं उससे जो बंधन होता है उसे बंध कहा है। और संवर ये सिद्धांत दिया है, कर्म बंध को रोकना इसे। निर्जरा, ये भी अद्भुत कंसेप्ट है जैनिज्म की, यानी कर्मों का क्षय करना, पाप कर्मों का या पुण्य कर्मों का क्षय करना। मोक्ष, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, इसको मोक्ष कहा गया है। ये देखिए जैनों का, जैन धर्म का सिंबल यहाँ पे है, प्रतीक परस्पराहो जीवानाम। अहिंसा को इन्होंने बहुत ही ऊंचे लेवल पर पहुंचाया। तो अहिंसा मतलब क्या है जैनों के अनुसार? यहाँ इसकी एक और खासियत है जैन धर्म की। श्रावक और मुनि दोनों के लिए 5 व्रत बताए गए हैं। तीर्थंकर महापुरुष जिनके व्रत जो पालन करते हैं उसको महाव्रत कहा गया है। तो अहिंसा यानी मन वचन काया से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, यानी सूक्ष्म अर्थ दिया अहिंसा का। सत्य यानी हित मित प्रिय वचन बोलना। तो अस्तेय यानी जो अपनी चीज नहीं है उसको न लेना, उसका उपयोग भी न करना। मन वचन काया से ब्रह्मचर्य यानी मन वचन काया से मैथुन कर्म का त्याग करना। अपरिग्रह यानी पदार्थों के ममत्व रूप परिणमन का बुद्धि पूर्वक त्याग करना। इच्छा होती है ना कि ये भी मेरे पास हो, वो भी मेरे पास हो, बड़े ही उपयोग ना करूं, गोडाउन में पड़ा रहे, तो ये ऐसा नहीं है। अपरिग्रह बहुत बड़ा सिद्धांत है कि मनुष्य जाति के बारे में विचार है ये, कि सब मैं रखूंगा, औरों को कहाँ से मिलेगा, तो जितना जरूरी है उतना ही। जैन सिद्धांत देखिए बहुत जबरदस्त है। जैन सिद्धांत भाई, कोई हमारे इसमें जैन जुड़े हैं आज? कल्पेश भाई शाह, हाँ सर। पढ़ सकते हैं प्लीज? हाँ सर। पढ़िए ना जरा, आनंद आ जाएगा। जैन मुख से, जैन पुद्गल से ये शब्द निकलेंगे, बड़े प्रभावशाली होंगे, पढ़िए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश लोक भाषा प्राकृत में दिए थे। मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। प्राकृत भाषा में ही जैन साहित्य की रचना की गई। अरे वाह। जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। मनुष्य जरा, वृद्धावस्था तथा मृत्यु से ग्रस्त है। संसार में तृष्णाएं व्यक्ति को घेरे रखती है। यही दुख का मूल कारण है। संसार त्याग एवं संन्यास मार्ग ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण अनादि अनंत है। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। धन्यवाद। तो देखिए कितनी बड़ी खासियत है जैनों में। भगवान यानी हाड़ मास के पुरुष से उस ऊंचाई तक जो पहुंच चुका है उसे भगवान का है। तो भगवान महावीर हमारे आपकी तरह एक व्यक्ति थे, इन रियल ब्लड एंड फ्लेश। उन वो भगवान पद तक पहुंचे। तो जैनों में भगवान एक पद है, ये कोई ऐसा ये नहीं है, कोई सुपर नेचुरल जैसा नहीं है कुछ। ठीक है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसलिए बहुत महान धर्म है। आज भी रिसर्च चल रहा है। जैनों का साहित्य भी बहुत अगाध है। गोम्मट सार और ऐसे ऐसे रत्न हुए जैनों में। महात्मा श्री राजचंद्र जी, हाँ, अभी अभी दादा भगवान के भी अध्ययन पर जैनों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। थे वैष्णव वो, लेकिन
पानी उबाल कर पीना, संध्या रात्रि भोजन न करना। तो ये जो परंपराएं थी, ये जैनों की परंपराएं, तो वो पालन करते थे। तो ये बहुत बढ़िया रास्ता है अध्यात्म का, जैनिज्म। प्रणाम करता हूं मैं सभी तीर्थंकर भगवान और सभी जैन धर्मों के अनुयायियों को, सादर वंदन। अब आगे बढ़ेंगे तो पारसी पंथ की शुरुआत देखिए। सब नए नए हैं ये, आप देख रहे हैं ना। तो ये ईरान का धर्म था उस समय में, प्रशिया नाम था इसका। ठीक है, फारस कहते थे हिंदी में। अब वहां फिर मुस्लिम आक्रांत आए गए तो अभी वो ईरान बन गया। पारसी वहां थे और वहां से यहाँ आए। तो पारसियों के सिद्धांत क्या है, और पारसियों में आप को जानना है तो टाटा, ठीक है, जमशेदजी टाटा, ये पारसी। जीवन भर किसी के बुराई से लड़ने में असफल नहीं होंगे। अशुद्ध विचार न करना, अशुद्ध वचन न बोलना। पारसी के संस्कार: अग्नि जल वायु पृथ्वी के तत्वों को प्रदूषित नहीं करना। मन हृदय आत्मा के विकास की उपेक्षा नहीं करना। समारोह पर अच्छे कपड़े पहनना, शुद्ध सफेद कपड़े। माता पिता शिक्षक का सम्मान करना। अपने कमाई का एक हिस्सा दान में देना। नशा नहीं करना। और आत्माओं को हमेशा याद रखना। सूर्य चंद्र तारे पवित्र अग्नि की पूजा करना। ये इनके सिद्धांत हैं। और पारसियों की सबसे एक विशेष, या कुछ कहेंगे हम अलग जो बात है, वो इनका अंतिम संस्कार है। कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो प्रशिया में वो व्यवस्था थी कि स्टेडियम जैसा, छोटा सा स्टेडियम जैसा एक आकृति बनी थी। तो वहां पे मरे हुए व्यक्ति को काट के गिद्धों के भोजन के लिए रखा जाता था। तो ये मान्यता है इनमें। अभी है कि नहीं हिंदुस्तान में मुझे पता नहीं, लेकिन ये आया है। तो दृष्टिकोण देखिए आप, कि मृत्यु के बाद गिद्धों को मिले और गिद्धों की संख्या बढ़े। ठीक है, वहां भी परोपकार की भावना है। और अग्नि को ये पवित्र मानते हैं। संजान में आए थे जब प्रशिया से, पारस से निकाले गए, तो वो हिंदुस्तान में आए पवित्र अग्नि को लेकर। यहाँ के राजा महाराजाओं ने उनको आसरा दिया जूनागढ़ के, और बाद में वो यहाँ संजान की तरफ पधारे। और बहुत सफल लोग हैं, बहुत कम हैं। पारसी बाबा की संख्या बहुत कम है, लेकिन इतने सफल, इतने विशाल और इतने विकासशील है कि पूछो मत आप। जमशेदजी टाटा इनके जीते जागते उदाहरण। फिर देखिए चीन में कन्फ्यूशियसवाद, ये चीन का दर्शन है। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया नियम क्या है कन्फ्यूशियस का, कि तुम ऐसा व्यवहार मत करो किसी के साथ जो तुम्हें पसंद नहीं है। फिर जापान में शिंतो धर्म है। ठीक है, राज धर्म था ये जापान का। इसी से फिर कुछ नया जुड़ा तो जैन संप्रदाय आया। बौद्ध धर्म से इसका काफी जुलता, काफी कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, समुराई लोग इस धर्म को मानते हैं, शिंतो धर्म को। अब आप देखिए, हमने अलग अलग धर्म देखे, 10 11। अब इनके कोट्स हैं भगवत गीता, होली बाइबल, कुरान में से। तो इनका संदेश देखो आप, सभी इंसानियत सिखाते हैं, दया करुणा सिखाते हैं, कुछ कॉमन प्रिंसिपल है। ठीक है, दादा भगवान क्या कहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है और सभी धर्मों का अस्तित्व जरूरी है। क्योंकि कोई एक धर्म सभी पर लागू नहीं पड़ता, सबकी आध्यात्मिक डेवलपमेंट अलग अलग है। तो एक ही धर्म सबको शांति नहीं देगा। डेवलप होते 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 वो पहुंचेंगे। ठीक है ना। वो कहते हैं दरेक मानस ने एक ज प्रकारનો धर्म शांति न आपे। જે ડિગ્રી પર જે બેઠેલા હોય તે ડિગ્રીનું એને धर्म જોઈએ। ये दादा का साइंस है। ठीक है, अब देखिए काम, जो सामान्य सभी धर्मों में मान्यताएं हैं, एक ईश्वर, हिंदू क्रिश्चियन इस्लाम बुद्धिज्म जैन सब बोलते हैं। फिर है माता पिता का सम्मान, सब में है, वाई मतलब यस। चोरी नहीं करना है, सभी सभी ने कहा है। हिंसा नहीं करना है, सभी कहते हैं। व्यभिचार नहीं करना है, सभी ने कहा है। झूठ नहीं बोलना है और नशा नहीं करना है, ये भी सभी धर्म कहते हैं। अब यहाँ पर गुलजार साहब है, तो व्यक्ति कितना, क्या कहेंगे उसको, विवेकहीन व्यक्ति है, जो धर्मों के संस्कारों को ठीक से जानता नहीं। कई धर्मों में उनके जो अधिकृत हेड थे, उन्होंने सत्यानाश कर दिया कुछ गलत सलत उसमें डालकर। ओरिजिनल कुछ अलग ही थे संस्कार।
फिर अपने स्वार्थ के लिए ऊट पटांग बातें डाल दिए, अंधविश्वास फैला दिया, तो उसकी वजह से आदमी जानवर बन गया। तो गुलजार साहब कहते हैं कि शुक्र है परिंदों को नहीं पता उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होती। बढ़िया शेर है ये जानवरों में धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ इंसानों में ही है। और इंसान को विकास के लिए, आत्मा के तरफ ले जाने के लिए धर्म बना था। बाद में उसमें बहुत सारा प्रदूषण आ गया, और फिर दूसरों को मारना बेवजह, ठीक है ना, ये सारी गलत सलत बातें आ गई। दादाजी ने बहुत सुंदर व्याख्या दी धर्म की। किसी भी जीव को किसी भी तरह का सुख प्रदान करना, ये धर्म है। किसी भी जीव को दुख देना, वो अधर्म है। बस इतना भी धर्म का मतलब जान लिया तो तमाम शास्त्रों का सार आ गया। ये सबके लिए देखिए, इतना भी समझ गए सब लोग तो बहुत है। नवकलम में प्रार्थना है एक, कि किसी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र ठेस न पहुंचे। भाई किसी धर्म की बुराई टालना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से हमें कोई सुनता तो है ही नहीं, किसी को लाभ होता नहीं है, ठीक है ना। तो किसी भी धर्म की बुराई टालना चाहिए। लोग अच्छे बुरे हैं, धर्मों में उन्होंने प्रदूषण जो डाला है गलत सलत, वो बुरा है। वास्तविकता जो धर्म है वो कोई, वो हमने देखा ना अभी, सभी धर्मों में अच्छी बातें बताई गई है। तो किसी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र ठेस न पहुंचे, ऐसी मेरी वाणी वर्तन मनन होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि दूसरों को मानसिक दुख पहुंचता है उससे। तो ये बात हमको टालना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफी है। अगला सेशन बड़ा अद्भुत सेशन रहेगा। डॉक्टर इति दयाल मैडम लेंगे हरिद्वार से, और ध्यान के प्रकार बहुत दिलचस्प। और ये भी जैनिज्म पर आधारित है। देखो, 4 प्रकार के ध्यान, 2 निगेटिव ध्यान, 2 पॉजिटिव ध्यान। तो आप 20 जुलाई को अवश्य जुड़ना है। अब मैं आपको चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपको अपने विचार रख सकते हैं, इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। कल्पेश जी जैनिज्म के बारे में बताएंगे और कुछ जो हमने नहीं, कवर आपने नहीं बहुत किया। बढ़िया सर, आपने बहुत बड़ा कंपाइलेशन किया, मुझे बहुत अद्भुत लगा। और बहुत चलिए, कंपैरिजन बहुत बढ़िया किया सभी धर्मों का। सही धन्यवाद। बात है ना। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। तो फिर और किसी को कुछ कहना है भाई, अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है? किसी जीव को दुख ना हो, ये सार दादाजी ने बताया है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी। ग्रुप में आप में से कितने मुझे पता नहीं, ग्रुप भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको पीपीटी वगैरह मिलती रहेगी। हम सबका आत्मिक विकास हो, यही प्रार्थना ईश्वर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय धन्यवाद नीलेश। सच्चिदानंद। नीलेश पलसाना वाला जुड़े हैं, और कुछ बोला नहीं नीलेश जी। नीलेश पलसाना वाला, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, कैसे हो? हाँ। आप तो भी अच्छा अध्ययन है, आप ऐड किया कीजिए पार्टिसिपेंट्स अपनी तरफ से। ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। मिलेंगे 20 जुलाई को दोबारा।